भागलपुर के 3 विधानसभा में तेजस्वी यादव का दमदार चुनावी सभा जमकर गरजे। नीतीश और मोदी पर भागलपुर। बिहार में 3 चरणों के चुनाव होने हैं, जिसको लेकर चुनावी सरगर्मी बड़े जोर शोर से चल रही है, जिसको लेकर महागठबंधन द्वारा जमकर विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा जा रहा है। तो वहीं आज भागलपुर जिला के नाथनगर विधानसभा, पीरपैंती विधानसभा और बिहपुर विधानसभा के महागठबंधन समर्थित राजद उम्मीदवार अली अशरफ सिद्दीकी, रामविलास पासवान और बुलू मंडल के पक्ष में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव चुनावी सभा में उपस्थित हुए और एनडीए पार्टी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही जनता से महागठबंधन के पक्ष में वोटिंग करने का अपील किया। भागलपुर से अफरोज अंसारी की रिपोर्ट। मंच के अध्यक्षता कर रहे हैं जैक जी, तिरुपति जी, खातून जी, बुल्लू मंडल जी, तकबीर हसन साहब जी, आप सबों के महागठबंधन आरजेडी के चहेते उम्मीदवार जनाब सिद्दीकी साहब जी, मंच पे उपस्थित कांग्रेस पार्टी के कांग्रेस पार्टी के वामपंथी दलों के सीपीआई, सीपीएम, माले और आरजेडी के नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता, हम जा रहे हैं लोग है, देख लो अच्छा लगे। समय का भाव है, ज्यादा समय नहीं है। 5 तारीख को प्रचार बिहार विधानसभा में थम जाएगा, चुनावी प्रचार 10 दिन है। हमको 245 जगह जाना है। एक दिन में 13 सभाएं होती है। थोड़ा मनसा सिंह जितने हमारे नेता अभिभावक हैं यहाँ, सबसे हम सहयोग चाहते हैं, समर्थन चाहते हैं, ताकि इस मुश्किल घड़ी में आप सब लोग साथ रहे। बहुत लोगों को बोलने का मौका नहीं मिला, बहुत लोगों का नाम हम नहीं ले सकते, क्योंकि फिर एक दिन में 13 प्रोग्राम कैसे होगा। ठंडा का मौसम आ गया, जल्दी सूर्यास्त हो जाता है, इसलिए तो देखिए, ज्यादा कुछ हम नहीं कहने आए। नाथनगर की जनता से हम बस इतना कहना चाहते हैं कि हम पकाओ और थकाओ और घिसा पिसा बात नहीं करने आए। हम सीधे मुद्दे की बात करने आए हैं, काम की बात करने आए हैं। हम चाहते हैं आपकी जिंदगी को खुशहाल और बेहतर और सुरक्षित बनाए। लेकिन दिल पे हाथ रख के कहिएगा कि नीतीश जी के राज में 15 साल में जब आप ब्लॉक जाते हो, थाना जाते हो, तो भ्रष्टाचार बढ़ा कि नहीं बढ़ा? मृत्यु प्रमाण पत्र भी चाहिए तो बिना चढ़ावा दिए हुए कोई काम नहीं होता। आप बताइए, बेरोजगारी बढ़ी है कि घटी है? गरीबी बढ़ी है कि घटी है? भ्रष्टाचार बढ़ा है कि घटा है? पलायन रुका है कि बढ़ा है? कारखाना लगा, शिक्षा को चौपट किया है इन्होंने पूरी तरीके से। अस्पताल बदहाल स्थिति में है, आपसे अच्छा कोई नहीं जानता। बाढ़ की समस्या है, महंगाई इतनी बढ़ गई, तो हमको बताने की जरूरत नहीं। हम बस यहाँ आए हैं नाथनगर की जनता से ये कहने कि पिछला बाई इलेक्शन में रबिया खातून जी चुनाव लड़ रही थी, आपके बीच आए थे, लेकिन उस बाई इलेक्शन में हर जगह हम लोग चुनाव जीत गए थे, लेकिन ना इंसाफी करके राबिया जी को चुनाव हराया गया प्रशासन द्वारा। ये हकीकत गवाह है, किसी को छिपा नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत ऐसे युवा साथी, बहुत ऐसे लोग हैं जिनको धैर्य नहीं है। सब चाहते हैं कि जल्दी ही उनको सब कुछ मिल जाए, ये संभव नहीं है। 15 साल से हम लोग विपक्ष में, 2010 से लगातार 10 साल हो गया संघर्ष कर रहे हैं आपके बीच हम, लेकिन कुछ लोगों को धैर्य नहीं रखा अपने स्वार्थ के लिए। मतलब एक बात कहें, साफ बात है कि दातुन के चक्कर में, तत्वन के चक्कर में वृक्ष को पेड़ मत उखाड़ दीजिएगा। जहां बटोगे सब जो काम खेल खत्म, एकजुट रहना। ये सिद्दीकी जी अकेले चुनाव नहीं लड़ रहे, यहाँ से नाथनगर से तेजस्वी यादव भी चुनाव लड़ रहा है। बताओ नाथनगर
मौका इस नौजवान को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? लेकिन नए सोच के नया बिहार बनाना है। तरक्की की बात होनी चाहिए, उत्थान की बात होनी चाहिए, बेहतरी की बात होनी चाहिए, भविष्य सुधरे, खुशहाल हो, सुरक्षित हो, इसकी बात होनी चाहिए। किसान, मजदूर, नौजवान, कारखाने, इनकी बात होनी चाहिए। शिक्षा, चिकित्सा की बात होनी चाहिए। हम नए सोच के हर जात के भाइयों से हम कहना चाहते हैं, चाहे वो स्वर्ण जाति के हो, पिछड़े जाति हो, अति पिछड़े जाति हो, दलित महादलित भाई हो या हमारे अल्पसंख्यक भाई हो, आदिवासी भाई हो, हर वर्ग के लोगों से, हर धर्म के लोगों से हम कहना चाहते हैं कि हम सबको साथ लेकर के चलेंगे, किसी भी भाई को पीछे नहीं छोड़ेंगे, सबको मान सम्मान। लेकिन बटना नहीं, एक रहना। आप लोग अब ये फरिया लीजिए, देखो हम स्टेट बिहारी हैं, जो कहते हैं उसको पूरा करते हैं, और मेरा डीएनए भी शुद्ध है। आपको ऐसा सरकार चाहिए कि 1 साल इसके साथ, 2 साल इसके साथ, उसके साथ, तीसरा साल, चौथा साल इसके साथ, 5वां साल। बिहार ने 4 साल में 4 सरकारें देखी, नीतीश जी की ना कोई नीति, ना कोई सिद्धांत, ना कोई विचारधारा। पहला और आखिरी प्यार है कुर्सी का, उसी में वो लगे रहते हैं। कोरोना काल में बाढ़ के समय मजदूरों से मुंह फेर लिया। नीतीश जी ने 144 दिन तक घर से बाहर नहीं निकले। अब कोरोना चल गया क्या? कोरोना है तो मुख्यमंत्री जी पहले कोरोना का बहाना दे रहे थे। मेरा मजदूर रोड पर मर रहा था कच्चे रोड एक्सीडेंट में, कहाँ थे? बाहर आया था, कहाँ थे नीतीश जी? 144 दिन से गए थे। अब वोटवा चाहिए तो दे दीजिए, एक मौका और दे दीजिए। 3 बार मौका, 4 बार बिहार जनता ने मौका दिया उन्हें। 15 साल से मुख्यमंत्री है, जो 15 साल गरीबी ना मिटा पाए, भूखमरी ना मिटा पाए, कारखाना ना लगा पाए, गरीबी ना मिटा पाए, रोजगार ना दे पाए, वो और 5 साल में भी कुछ करने वाला नहीं है। बात समझ रही है? तो हमको एक मौका अगर मिलता है तो हमने संकल्प लिया। हमने भी नवरात्रि किया था, कलश की स्थापना की थी। कलश की स्थापना करते जो संकल्प लेते हैं नवरात्र में, हमने संकल्प लिया था कि मुख्यमंत्री बनते ही जो पहले कैबिनेट की मीटिंग होगी, मंत्रिमंडल की बैठक होगी, देश के इतिहास में पहली बार एक साथ 10 लाख नौजवान को सरकारी नौकरी। आज माँ बाप पेट काट के बाल बच्चा को पढ़ाया, कोचिंग भेजा, ही कराया, स्कूल भेजा, डिग्री लाया, ही किया, नौकरी नहीं है। यही सोच के बुढ़ापा का सहारा बनेगा, नौकरी हो जाएगा। तो आज नौकरी नहीं है, ले जाके लगे, और नौकरी मिलेगा, सरकारी नौकरी लगेगा। एक साथ देश में पहली बार ऐसा होने जा रहा कि आपको मेरा पहला कदम अगर चलेगा तो 10 लाख नौजवानों को रोजगार देने जा रहा। लोग बोलते पैसा कहाँ है, पैसा कहाँ है? पैसा है भैया। 40% बजट का नीतीश कुमार खर्च नहीं कर पाते, जो कि 80,000 करोड़ रुपया होता है। बेवकूफ बना रहे। आप बीजेपी का वैक्सीन बांट देंगे प्लेन। अरे बिहार के लोग अगर बीजेपी को हरा देगा तो वैक्सीन नहीं देंगे। अभी तक अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नहीं पता वैक्सीन कब आएगा, तो ठिकाना वैक्सीन कब आएगा, नहीं आएगा। इन लोगों का ठगों का गठबंधन केवल ठगना जानता है लोगों को, कोई काम नहीं करते। सिलेंडर घोटाला हुआ ना, कितना अरबों करोड़ का घोटाला, 3500 करोड़ का घोटाला, ये आपका पैसा। 3500 करोड़ में कितना भागलपुर की जनता को नौकरी मिलता कि नहीं मिलता? ऐसे 30,000 करोड़ का घोटाला, 60 घोटाला क्या नीतीश ने। आप चले जाइए विक्रमशिला जो पुल है, लालू जी ने शिलान्यास किया था 2001 में, राबड़ी जी ने उद्घाटन किया था। पुल तो उस समय भी बनता था, अभी भी बन जाता। क्या फर्क है? फर्क यही है कि ये 2001 का पुल 19 साल हो गया, अभी भी टिका हुआ है, और नीतीश जी जिस दिन उद्घाटन करते थे पुल तो है। तो इसलिए हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि हम नौजवान हैं, सिद्दीकी जी बुजुर्ग हैं, हम तेज रफ्तार से काम करेंगे, इनको अनुभव है, क्षेत्र का ज्ञान है। आप लोग इस समस्या को दूर करेंगे। लेकिन कोई अगर जात के नाम पे लड़ाएगा, कोई अगर
धर्म के नाम पे लड़ाएगा तो इस बार नाथगढ़ की जनता बता दो कि काम पे वोट मिलेगा, मुद्दे की बात होगी। इसलिए आप लोगों का अनुमति तो विजय का माला पहना दें, जोर से दोनों हाथ उठा करके बोलेगा पहना दें। नाथगढ़ की जनता जिंदाबाद।